हाँ जी, नमस्कार। मैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और हम 2024 के यूपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है, मूलतः इस अंतर को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं और अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। दोनों के बीच में मूलतः क्या संबंध है, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या इन दोनों के बीच में मूलतः कुछ अंतर है। अर्थशास्त्र की जो सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, चतुर्थ, पंचम, इस तरह के 5 क्षेत्र होते हैं। तो इन 5 क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यशिष्ट और संशिष्ट अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम जो संपूर्ण विश्व में सरकारें चलती हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, जो देश के हिसाब से, कि इस दुनिया में किस तरह की इकोनॉमी चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्री हैं, विकसित इकोनॉमी है, और कौन कौन सी कंट्री है जो डेवलपिंग फेज़ में है, जो डेवलपिंग फेज़ से डेवलप कंट्री बनने की कगार पर है, और कौन सी अर्थव्यवस्था है जो अंडर डेवलप्ड, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि खुली और बंद अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था व मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी कंट्री है जिसमें ये अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। तो मूलतः हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था व अर्थशास्त्र के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है धन, मनी, अर्थात धन से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उसका जो प्रबंधन है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उससे संबंधित अध्ययन और वस्तु व सेवाओं के जो उत्पादन है, वितरण है, उपभोग है, उससे संबंधित जो अध्ययन है, जिस विषय में किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। द फादर ऑफ इकोनॉमी है एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी धन का विज्ञान। जो धन का शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में मूलतः अंतर क्या होता है। अर्थशास्त्र में सिद्धांत और नियम होते हैं और उन सिद्धांतों का प्रयोग, उन सिद्धांतों का उपयोग, उनका जो एप्लीकेशन है वो आती है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो जो किताबी डेफिनेशन है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। कि एक ऐसा विषय जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वस्तु व सेवाओं का उत्पादन, वितरण व उपभोग, इससे संबंधित जो विषय है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तथा अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों व क्रियाओं के संचालन के लिए जो नीति व नियम अपनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में मूलतः अंतर क्या है। मूलतः अंतर यह है कि अर्थशास्त्र में सिद्धांत और नियम होते हैं तथा उन सिद्धांत और नियमों का एप्लीकेशन, उनका उपयोग किस में होता है, अर्थव्यवस्था में होता है। यह मूलतः अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर है। तो एक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अच्छा साहब, अब इस अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जो मूलतः छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर चर्चाएं
अत्यंत आवश्यक है वो क्या है कि वो है आपकी ट्रेड पॉलिसी, बजट, आपकी राजकोषीय नीति, आपकी मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न टॉपिक इसमें आते हैं। अर्थव्यवस्था का जो मूलतः उद्देश्य है वो क्या है? अर्थव्यवस्था का मूलतः उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी परिवार के द्वारा, किसी भी जिले के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा जो सीमित और दुर्लभ संसाधन हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, रेयर रिसोर्सेज है, उनका अधिकांशतः उपयोग कर करके असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मैं फिर से, और अर्थव्यवस्था जो है वो एक शब्द है ओकोनोमिया। क्या शब्द है? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया के शब्द से मिलकर बना हुआ है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द के का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आइकोस का और नोमोस, इन दो भागों में से विभाजित किया जाता है। आइकोस का मूलतः मीनिंग है घरेलू यानी डोमेस्टिक, और नोमोस का मूलतः मतलब है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा। ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक। तो सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कंसेप्ट लगते हैं, क्या सिद्धांतों के ऊपर ये काम करते हैं। अच्छा साहब, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, लघु अर्थव्यवस्था, इसे स्मॉल इकोनॉमी भी बोलते हैं। यानी इसको व्यशिष्ट का मतलब होता है छोटा, अर्थात व्यशिष्ट अर्थव्यवस्था। और मैक्रो का मतलब होता है समशिष्ट। ठीक है, तो मैक्रो का मतलब है बड़ा यानी वृहद यानी बिग। कहने का तात्पर्य यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्ति, परिवार, कोई कंपनी या फर्म से संबंधित गतिविधियां एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्र और राज्य से संबंधित गतिविधियां व क्रियाओं से संबंधित नीति व नियम का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी, बेरोजगारी, भुखमरी, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, इन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप और समझना, वो क्या है? वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मूलतः कीमत का सिद्धांत होता है। ठीक है, मूलतः क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीमत का सिद्धांत होता है कि कोई भी वस्तु व सेवा है तो वो कीमत के सिद्धांत पे कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु या सेवा है तो वह किस तरीके से उसका उपभोग होता है, किस तरीके से उसका उत्पादन होता है, किस तरीके से उसका वितरण होता है। तो कोई व्यक्तिगत कंपनी हो या कोई व्यक्तिगत फर्म हो, उससे संबंधित अध्ययन या उनसे संबंधित क्रिया या गतिविधियां जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बड़ी यानी संपूर्ण राष्ट्र की जीडीपी का अध्ययन किया जाता है।
बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, भुखमरी का अध्ययन किया जाता है, आपके राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है, मौद्रिक नीति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, आपकी मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है, आपके अविस्फीति का अध्ययन किया जाता है। अतः इसके जो मुख्य घटक है वो है उत्पादन का सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मुख्य घटक है, जो कंपोनेंट है, वो है आपके उत्पादक का सिद्धांत, आपकी मांग व आपूर्ति, उपभोक्ता का व्यवहार, कीमत का सिद्धांत। तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो घटक है वो है आपके सरकारी बजट, आपकी राजकोषीय नीति, आपकी विनिमय दर, आपकी अविस्फीति, मौद्रिक नीति व मुद्रास्फीति। एक बार वापस से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आपसे कोई मूलतः पूछे कि साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आप ये बताना कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें छोटे छोटे पहलुओं को अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कोई परिवार, जैसे कोई कंपनी, जैसे कोई फर्म, इसमें व्यक्ति, एग्जाम्पल ले लेते हैं, परिवार, कोई कंपनी आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मूलतः ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें बड़े पहलुओं को ध्यान में रख करके आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्र की जीडीपी, ठीक है, जैसे राष्ट्र देश की जीडीपी। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, मौद्रिक नीति, इत्यादि। ठीक है, तो आपको मूलतः माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा।